बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध नगर था। वहां एक पराक्रमी और दयालु राजा का राज्य था। राजा की 8 रानियां थीं, किंतु किसी भी रानी ने संतान को जन्म नहीं दिया। ये दुहुक राजा के हृदय को हमेशा कचोटता। राजा भगवान शिव का परम भक्त था और हर वर्ष सावन के महीने में गंगा जल से अभिषेक किया करता। एक दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय राजा के मन में विचार आया, नगर में मुझसे पहले कोई भक्त भोलेनाथ को अभिषेक करने नहीं आता। राजा ने प्रण लिया कि यदि कोई अविवाहित कन्या उससे पहले अभिषेक करेगी तो वह उससे विवाह करेगा, और यदि कोई पुरुष उससे पहले जल चढ़ाएगा तो वह अपना आधा राज्य उसे दे देगा। अगले दिन राजा मंदिर पहुंचा, परंतु वहां शिवलिंग पर ताजे जल की बूंदें दिखी। यह देखकर उसे आश्चर्य हुआ। कई दिन तक उसने जल्दी पहुंचने की कोशिश की, लेकिन हर बार उससे पहले कोई अभिषेक कर जाता। तब उसने सैनिकों को छिपाकर पहरा लगाने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद सैनिकों ने देखा कि मंदिर के पास रहने वाली एक हिरनी सुबह सुबह आकर अपने मुख में गंगाजल भरकर शिवलिंग का अभिषेक करती है। सैनिकों ने हिरनी को पकड़कर राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने सुना तो स्तब्ध रह गया, परंतु राजा अपने वचन का पक्का था। उसने निश्चय किया कि चाहे वह हिरनी ही क्यों न हो, वह उससे विवाह करेगा, और राजा ने विधिवत मंत्रोच्चारण से हिरनी से विवाह कर लिया। महल में यह देखकर बाकी रानियां हंसी उड़ाने लगीं। वे कहने लगीं, अब हमारी सौत कोई पशु है। किंतु राजा ने अपने वचन का पालन किया और हिरनी को सम्मान दिया। कुछ समय बीता और हिरनी गर्भवती हो गई। रानियों की ईर्ष्या और बढ़ गई। राजा ने हिरनी के कक्ष में एक घंटी लगवाई और कहा, जब भी तुम्हें कष्ट हो, घंटी बजाना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। रानियों ने इस बात का मजाक उड़ाया और एक दिन हिरनी से झूठ बोलकर घंटी बजवाई। राजा तुरंत पहुंचा तो रानियां हाकाल गाने लगीं। राजा को लज्जा हुई और उसने देखभाल का कार्य दासियों को सौंप दिया। 9 महीने बाद हिरनी को प्रसव पीड़ा हुई। उसने घंटी बजाई पर राजा नहीं आया। रानियां पहुंची और उसकी आंखों पर पिट दी। हिरनी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, परंतु रानियों ने छल से बच्चे को छीनकर एक कपड़े में लपेटा और नदी किनारे भेज दिया। वहां उन्होंने अपनी विश्वासी दासी को आदेश दिया कि शिशु को डुबो दो। दासी के हाथ को नदी में फेंक न सीखी और पास ही एक बगीचे में खुदे गड्ढे में छोड़ आई। संयोग सी समय एक माली वहां मिट्टी लेने आया। उसने शिशु की रोने की आवाज सुनी और उसे गोद में उठा लिया। और उसकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। वे प्रसन्न होकर उस बालक का पालन पोषण करने लगे। समय बीता और बढ़ा। एक दिन उसने दासियों से यह सुना कि हिरनी ने तो पत्थर को जन्म दिया। बालक ने हंसते हुए कहा, भला हिरनी ने कब पत्थर को जन्म दिया? झूठी रानियां हैं। यह सुनकर दासियों को आश्चर्य हुआ। धीरे धीरे घटनाएं खुलती गई। एक अवसर पर युवक ने माली से जाना कि वह वास्तव में राजा का पुत्र है और उसकी माता हिरनी है। उसने प्रतिज्ञा की कि सच्चाई प्रकट करेगा। एक दिन युवक ने मटके में जल भरकर पीपल और अग्नि की परिक्रमा कराई और नगर की कन्याओं को शर्तपूर्वक पानी पिलाया। शास्त्रों के अनुसार यह विवाह के समान था। यह बात राजा तक पहुंची और वह युवक को देखने जंगल पहुंचा। वहां युवक ने सच्चाई का खुलासा किया कि वह हिरनी का पुत्र है। दासी को बुलाकर जब सच्चाई पूछी गई तो उसने रोते स्वीकार कर लिया कि रानियों के कहने पर उसने नवजात को गड्ढे में छोड़ा था। सारा भेद खुल गया। राजा ने क्रोधित होकर दुष्ट रानियों को त्याग दिया और अपने पुत्र तथा हिरनी को राजमहल ले आया। आगे चलकर वह युवक राजगद्दी बैठा और धर्म, न्याय तथा परोपकार से राज्य चलाने लगा। कहा जाता है, हिरनी सावन नहाई तो राजा को राज पाई, एक पुत्र, असंख्य वंश और सुख समृद्धि पाई।